क्लास 10 का चैप्टर 8 पढ़ते हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पौधों के अंदर लैंगिक जनन की, कि पौधों में कौन कौन से प्रोसेस होता है जिससे वो एक नया पौधा बनता है। और जब एक नया पौधा मेल और फीमेल, पौधों में भी मेल और फीमेल कैटेगरी होती हैं, एक लिंगी भी होते हैं, उभय लिंगी भी होते हैं, तो दोनों को हम किस तरह से एक नया भ्रूण बनाने में वो हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। जब दो युग्मनज, दो गैमेट्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो दो गैमेट्स है वो हर एक पेरेंट से मिलता है, मेल से भी और फीमेल से भी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। साथ साथ जब ये दोनों गैमेट्स यानी युग्मनज जब आपस में फ्यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ विलय हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं, जैसे कि इस पौधे के अंदर दिख रहा है। और जब ये युग्मनज फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है और ये क्रोमोसोम्स जेनेटिकली एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं, जिससे वेरिएशंस आती हैं और वे वेरिएशंस उस पौधे को थ्रू आउट द लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट मैप देख लेते हैं इसका, कि पौधों में जनन क्या है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके 5-6 पार्ट हैं। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंग, फिजन, विखंडन, बडिंग, मुकुलन, रीजनरेशन, पुनर्जनन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। तो ये हम डिटेल में फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके दो प्रोसेस है मेन, एक है फर्टिलाइजेशन और दूसरा है पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन और पॉलिनेशन यानी परागकण। तो परागकण दो तरह के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागकण और परपरागकण। और फर्टिलाइजेशन साइनेगमी है, मतलब फ्यूजन है, एम्ब्रॉय बनता है, एक फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है तो एक नया भ्रूण का जन्म होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि परागकण है जब वो अंडाशय के अंदर जाता है तो उसमें दो वर्तिकाग्र बनाने में हेल्प करता है, ये दो पोलन ट्यूब्स बनती हैं, इसलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पुष्पी पौधे होते हैं वो दो तरह के होते हैं पुष्पी पौधे, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो दोनों सीड्स और फ्रूट्स दोनों होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें सिर्फ सीड्स होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एप्पल में देखा होगा आपने, ये फ्रूट है एक और इसके अंदर बीज होते हैं। लेकिन अगर हम कॉर्न की बात करें, जो कि पहाड़ों पे जब हम घूमने जाते हैं तो हमें कॉर्न दिखाई देते हैं, मैक्सिमम वेदर के हिसाब से वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं। कॉर्न स्केल है या राइपन सीड्स होते हैं उसके अंदर, वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें सीड और फ्रूट दोनों ही होते हैं फ्लावर्स के अंदर, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो पुष्पी पौधे होते हैं और उनके अंदर ओवरी के अंदर उनके जो अंडाशय है उसके अंदर बीज होता है। और जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं जिनमें सीड नेक्ड होता है, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। दूसरा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो परागकण होते हैं वो उनका जो माध्यम है वो है इंसेक्ट्स, जो एक फूल पर बैठ के दूसरे फूल पर पराग कोशों को लेके जाते हैं और इससे उनका रिप्रोडक्शन होता है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर यूजुअली हवा में उड़कर पराग कोश है वो एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर चले जाते हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म्स है ये एवरग्रीन है, हमेशा ही फ्लावर्स पॉसिबल होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में मोस्टली एवरग्रीन होते हैं। समटाइम्स देयर आर फ्लावर्स और नॉट। ऑल लाइफ साइकिल्स हैं, हैबिटेट्स हैं एक तरह से एंजियोस्पर्म्स, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को भी। मोस्टली ये पेरेनियल श्रब्स होती हैं, पेरेनियल श्रब्स और साथ में ट्रीज़ हैं जो ऑफनली समर में या ड्राई हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। जो एंजियोस्पर्म है उनमें किसी भी तरह का रेजिनस सब्सटेंस नहीं बनता, नॉन रेजिनस होते हैं ये। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक वाइट कलर का फ्लूइड है वो दिखाई देता है, तो वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो कॉर्न ट्रीज होते हैं उनके ऊपर वो रेजिनस भी प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल्स है जो वाटर को फ्लो करते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम ट्रैकेट्स हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट आता है फ्लावर के आधार पर जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक लिंगी। ऐसे फूल या ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर है या स्त्रीकेसर में से एक ही जननांग होते हैं। फूल के दो जनन भाग होते हैं, एक का नाम है पुंकेसर, एक का नाम है स्त्रीकेसर। पुंकेसर स्टेमन बोलते हैं इंग्लिश में, और स्त्रीकेसर को पिस्टल या कार्पल, जिसमें बहुत सारी जनन कोशिकाएं होती हैं, और जैसे पंखुड़ी हैं, बाह्यदल हैं, वो भी उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जो एक लिंगी पौधे होते हैं या पुष्प होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनमें दो में से एक जननांग उपस्थित होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो पिस्टल है या स्टेमन है, या तो स्त्रीकेसर है या पुंकेसर है, उनमें से एक ही होगा। उसको एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे पपाया या वाटरमेलन, इसके दो एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, इनमें दो तरह के जननांग होते हैं, दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, दोनों ही एक ही फूल के अंदर होते हैं, स्त्रीकेसर भी और पुंकेसर भी। जैसे आप नीचे देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें कार्पल है, स्त्रीकेसर है, स्टेमन है, पुंकेसर है। मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एक ही फूल के अंदर होते हैं। जैसे रोज़ है या मस्टर्ड है, सरसों के फूल होते हैं, इन दोनों के अंदर उभयलिंगी फूल कहते हैं इनको, जहाँ पर पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन और उसके टाइप्स क्या हैं? परागगण। परागगण क्या होता है? जब कोई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर हम कहेंगे उनको, जो परागकण हैं, वो जब एंथर से स्टिग्मा पर एक ही फूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसे परागकण कहते हैं। एंथर टू स्टिग्मा मतलब एंथर ये पुंकेसर का भाग है जिसको परागकोश कहते हैं, और स्टिग्मा वर्तिकाग्र है जो स्त्रीकेसर है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। उसमें जब मेल से फीमेल की तरफ वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसे परागकण कहते हैं। और जो परागकण है किसी फूल के अंदर, आप देखोगे जो बाहरी जो येलो कलर के कण से आपको दिखाई देते हैं फूल के ऊपर, जो हाथ पे चिपक जाते हैं, बहुत ही स्टिकी होते हैं वो, तो वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते। उनके लिए एक माध्यम चाहिए, या तो हवा है या पानी है या जानवर है, इंसेक्ट्स हैं, या ग्रेविटी के कारण है या ग्रोथ कॉन्टैक्ट के कारण है। इन सब के कॉन्टैक्ट में आके ही वो एक फूल से दूसरे फूल पर या एक ही फूल के अंदर है वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, वो चल नहीं सकते, अपने आप वो मूव नहीं करेंगे। एक ही फूल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तब भी नहीं करेंगे, और दूसरे फूल में जाना होगा तब भी नहीं, उसके लिए माध्यम चाहिए। तो दो तरह का परागण है, एक है सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन यानी परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब परागकणों को पुंकेसर यानी जब पुंकेसर ये जो पुंकेसर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, से वर्तिकाग्र फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है, जब उसमें स्थानांतरण होता है एक ही फूल के अंदर, उसी पुष्प के अंदर, उसे स्वपरागण कहते हैं या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जैसे एक ही फूल के अंदर जो स्टिग्मा है वर्तिकाग्र है, और उसमें जो परागकोश है, मेल जो गैमेट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वो पोलन ग्रेन्स हैं। जब वो मेल से फीमेल के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं एक ही फूल के अंदर, या सेम प्लांट के अंदर दो फूल हैं एक जैसे, एक फूल से दूसरे फूल में आ जाते हैं, तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं पौधों के अंदर होता है स्वपरागण जो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उभयलिंगी फूलों में होता है, जिसमें दोनों भाग होते हैं, दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी, यानी पिस्टल भी और स्टेमन भी, दोनों ही एक ही फूल के अंदर होते हैं, उसे बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन या हम कहेंगे परपरागण, जब एक ही फूल या एक ही पुष्प के जो परागकण है जो दूसरे पुष्प पे स्थानांतरित हो जाते हैं, माने कि एक फूल में मेल जो पार्ट है उसको, जिसको हम कहते हैं स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो परागकश है, एंथर से उसके फीमेल के स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। या एक पौधे से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहकों द्वारा ही हो सकता है, और ये दोनों के अंदर हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल में भी और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी, दोनों में पॉसिबल है, एक लिंगी फूलों में भी और उभयलिंगी फूलों में भी। जैसे इसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा है,
सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। स्वपरागण में ट्रांसफर होते हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में फिगर देखें जहाँ पर एक ही पौधा है जिसमें एंथर भी है, एंथर ये जो येलो कलर का है ये परागकोश एंथर है ये, और उसके बाद जो स्टिग्मा है वो ब्राउन कलर का है। जहाँ पर एक येलो कण है वो आके रुक जाता है, 2-3 येलो कण है वो अंदर अंडाशय में चले जाते हैं। जो मटके के आकार का दिख रहा है वो वर्तिकाग्र है, और जो एंथर है, एंथर को हम कहते हैं परागकोश, जो कि येलो कलर के परागकोश हैं, वर्तिकाग्र में चले जाती हैं। एक ही फूल के अंदर ही हो रहा है ट्रांसफर, तो इसको स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण में क्या होता है, एक फूल से दूसरे फूल में, जब ये बटरफ्लाई है या कोई हनी बी है, जब वो परागकण पे बैठेगी वहाँ से उसके पैरों से चिपक करके वर्तिकाग्र पे लेके जाएगी दूसरे फूल के, तो उसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। एक फूल से दूसरे फूल पर जब परागकोश वर्तिकाग्र पर इकट्ठे हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फूल के क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पेडिसल्स, जो हिस्सा जो फूल हम तोड़ते हैं तो जिससे पकड़ते हैं हम उसको पेडिसल कहते हैं। उसके बाद आता है सेपोल्स। सेपल होते हैं जो बाह्य दल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और रिसेप्टिकल्स होते हैं जहाँ अंडाशय होता है उसको सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद ओव्यूल होते हैं, बीजांड। नेक्स्ट आता है ओवरी। ओवरी जो बाहरी होता है ये अंडाशय होता है, अंदर जो बीज दिख रहे हैं आपको वो बीजांड होते हैं। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल तंतु होता है। स्टिग्मा को हम वर्तिका कहेंगे स्टाइल को, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये पिस्टल है, और जो आपको येलो पार्ट दिख रहे हैं अलग अलग वो स्टेमन है। स्टेमन मेल पार्ट है और जो पिस्टल है वो फीमेल पार्ट है, जिसको स्त्रीकेशर कहते हैं, और स्टेमन को पुंकेशर कहते हैं। पुंकेशर के 2 हिस्से हैं, एक एंथर है एक फिलामेंट है। एंथर जहाँ पर परागकोश होते हैं, येलो कलर का जो दिख रहा है आपको एंथर, इसको परागकोश कहते हैं, और जो फिलामेंट है ये तंतु कहलाता है। और जो ग्रीन कलर का जो मटके के आकार की दिख रही है आपको, ऊपर सबसे लिखा हुआ है स्टिग्मा राइट हैंड साइड में, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद वर्तिकाग्र के नीचे स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल वर्तिका होती है, एंड देन ओवरी अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जो कि एक भ्रूण में बदल जाते हैं, सीड बन जाते हैं, कवरिंग बन जाती है हार्ड, और वही सीड फिर एक फ्रूट में बदल जाते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। फ्लावर की लेबलिंग आनी चाहिए करनी कि पुंकेशर क्या है, स्त्रीकेशर क्या है, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से अच्छे से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर निषेचन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ये इस तरह का जो डायग्राम है बहुत बार आया है ये, और इसको लेबल करना आना चाहिए। ऊपर आप सबसे देखोगे डायग्राम के अंदर लिखा है पोलन ग्रेन, परागकण। उसके बाद है स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है वर्तिकाग्र। स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल का स्त्रीकेशर का है स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, जो ओवल शेप में दिख रहा है। उसके बाद है मेल जर्म सेल्स। जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टाइल में से होते हुए मेल जर्म सेल्स पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी में चले जाते हैं रेड कलर का, और यहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स हैं जिसको बीजांड कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं जिनको। ओव्यूल्स के साथ ये मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं जो मेल पार्ट से आए और फीमेल के जो एग सेल्स हैं जब आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं उसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और सारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है, और वहीं पर जाइगोट बनता है। जब मेल और फीमेल के जो पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल्स होते हैं अंडाशय के अंदर, अंडा बीजांड होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट युग्मनज बनता है। और जब ये युग्मनज बहुत बार विभाजित होते हैं और बाद में ये बीजांड में भ्रूण विकसित हो जाता है, और बीजांड के अंदर एक कठोर आवरण, कठोर कवरिंग होती है, वो विकसित हो जाती है और जो बीज में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये जो अंडाशय है तीव्रता से धीरे धीरे वृद्धि करता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये फल में बदल जाता है। तो इस तरीके से, और जब ये फल में बदल जाता है तो ये क्या होता है, जब हम किसी बीज को जैसे मिट्टी में उगाते हैं तो वो पौधे के रूप में, भ्रूण के रूप में उपयुक्त परिस्थितियों में एक नया सीडलिंग बन के विकसित हो जाता है, जिसे हम जर्मिनेशन या अंकुरण कहते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस थे, जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन।
जर्मिनेशन को हम कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ सीड प्लांट। बीज के आधार पर पौधों को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। इसमें दो तरह के पौधे हैं, एक है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकोट्स कहते हैं, द्विबीजपत्री को डाइकोट्स कहते हैं। अब इसमें सीड के आधार पर जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें एक ही बीजपत्र होता है, लेकिन डाइकोट्स जैसे इसका नाम है द्वि तो दो बीजपत्र होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकी रूट्स कैसी होती हैं। जो एक बीजपत्री होती है उनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं, मतलब रेशेदार होती हैं जड़ें। और जो वस्कुलर होते हैं, जो वस्कुलर मतलब जो पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। लीफ के अंदर जो पैरेलल वीन्स होती है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको शिराएं दिखाई देंगी पत्ते के अंदर, तो उससे भी आप पहचान सकते हो कि एक बीजपत्री है द्विबीजपत्री है। उसके बाद फ्लावर है। फ्लावर के अंदर भी 3 के मल्टीपल में आपको पत्तियां मिलेंगी, 3, 6 ऐसे, इस तरह के मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह के पौधे की पहचान है ये एक बीजपत्री की, कि उसमें 3 के मल्टीपल में ही लीफ आपको दिखाई देंगी। उसके बाद जो डाइकोट्स होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। कोटिलेडन मतलब बीजपत्र होते हैं जहाँ पे फूड स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद इनके टैप रूट्स होती हैं, उनको मूसला जड़ भी कहते हैं, मोटी जड़ होती है। फाइब्रस के अंदर क्या होती है, रेशेदार होती है, वो निकल जाती है, इधर उधर स्कैटर हो जाती है। ये एक खास बात है, अगर रेशेदार जड़ है, अगर फाइब्रस रूट्स हैं तो वीन्स पैरेलल होंगी, अगर टैप रूट्स हैं तो वहाँ पे वीन्स नेट लाइक होंगी, वहाँ पे स्कैटरिंग मिलेंगी। तो दोनों की अलग होता है रूट्स और लीफ के अंदर वीन्स का। उसके बाद टैप रूट्स के बाद रिंग्ड होती हैं। ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग शेप में होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर रिंग की फॉर्म में होते हैं। लीफ जैसे मोनोकोट के अंदर पैरेलल थी, तो यहाँ पे नेट लाइक वीन्स होंगी, आपको नेट की तरह दिखाई देंगी अलग अलग। और यहाँ पे जो पत्ते होंगे द्विबीजपत्री के अंदर वो 4 और 5 के कॉम्बिनेशन में होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को। अभी हमने बात की थी जर्मिनेशन की, अंकुरण की। जब एक बीज को जब हम उगाते हैं तो उसमें जैसे उसका शूट और रूट निकलता है तो वो क्या होते हैं। इसके अंदर ये बहुत बार डायग्राम लेबल करना आता है। जैसे चना है, ये चने के अंदर द्विबीजपत्री है ये, क्योंकि इसमें फूड स्टोरेज के लिए जो कोटिलेडन है, जो बीज पत्र हैं वो 2 हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं। बीच में आपको शूट दिखाई दे रहा है, एक फ्यूचर शूट जिसको लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं भावी प्रभो या प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल जो शूट का पार्ट है। और रेडिकल्स होती हैं रूट्स, यानी कि मूलांकुर और प्रांकुर, प्ल्यूमोल प्रांकुर, रेडिकल्स होते हैं मूलांकुर। तो इस तरीके से हम एक चने के बीज को भी लेबल कर सकते हैं, और इससे आप जर्मिनेशन है वो दिखा सकते हैं कि कैसे एक पौधा है, बीज है वो पौधे में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे वो जर्मिनेट होता है। तो आज हमने पढ़ा पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और पौधे के अंदर प्रजनन कैसा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 2 पौधे हैं या एक पौधे के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, तो किस तरीके से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।